बेसिक इंग्लिश की जो नींव है, क्योंकि बेसिक इंग्लिश जो है वो नींव होती है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, राइट। तो बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे अपनी बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाती रहती हूँ जो आपके बेस को मजबूत करती है, क्योंकि बेस मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग जो है वो कितनी भी ऊंची बना लीजिए वो गिरेगी नहीं, राइट। तो चलिए बेस को मजबूत करने वाली क्लास को शुरू करते हैं। ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद करते हैं और आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो सबसे पहले हैव की बात कर लेते हैं। देखिए, हैव आपने पढ़ा होगा जब भी आप लर्निंग कर रहे होंगे कि हाँ भाई, हैव नाम का मतलब हैव जैसा कोई एक शब्द है और उसका यूज जो है वो होता है वाक्य में, दो तरीके से होता है वगैरह वगैरह। हैव के साथ जब टू लग जाता है तो इसका एक अलग ही रूप निकल करके आता है, ठीक है। हैव के साथ टू लगा करके आप वाक्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये आपकी वाक्य को बनाने की यानी कि बोलने की काफी सारी दिक्कतों को खत्म कर देता है। काफी आसानी से आप इंग्लिश इसमें बोल सकते हैं। तो हैव टू इसको पढ़ते हैं साथ में, जब आएंगे तो इसको हैव टू ही पढ़ा जाएगा। और इसका जो मतलब होता है वो होता है ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप वाक्य बोल रहे हैं हिंदी में, जब आप वाक्य बोल रहे हैं और उसके आखिर में ना है, नी है आपको दिखता हो, ना पड़ता है, नी पड़ती है आपको दिखता हो, तो उसकी अंग्रेजी जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप हैव टू का यूज कर सकते हैं, बशर्ते उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आई यू वी या दे है। मतलब अगर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आई यू वी दे है तो आप हैव टू का यूज करेंगे। कब? जब हिंदी वाले वाक्य के लास्ट में ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है ऐसा आपको दिखे। चलिए थोड़ा आसान करते हैं इसको। हैव टू का इस्तेमाल आप आई यू वी दे के साथ कर सकते हैं। किस वाक्य में कर सकते हैं? उस वाक्य में जिसके आखिर में आपको ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है दिखे। ज्यादा आसान लगा? चलिए उदाहरण समझते हैं। मुझे जाना है, ना है दिख रहा है आपको आखिर में, मुझे जाना है अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, राइट। उन्हें पढ़ना है, उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू स्टडी। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक वाले इंग्लिश। बेसिक जब आप सीख लें तो आपको उसके अपर बेसिक के लिए कुछ कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है वाक्य बनाने के लिए, तो वो वाली क्लास आज की है। इसके अलावा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है और ऐप में कराया जा रहा है कोर्स प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जो कि काफी बढ़िया कोर्स है। 2499 इसकी एक्चुअल प्राइस है, लेकिन इसको अभी क्योंकि ऐप पे कराया जा रहा है, ऐप जो है नया लॉन्च हुआ है तो मात्र 299 में कराया जा रहा है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। नोट्स इसमें आपको मिल जाते हैं ऐप के अंदर, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं ऐप के अंदर और होमवर्क वगैरह मिलता है, आंसर शीट वगैरह जो है वो ऐप के अंदर ही आपको मिल जाती है। सो मेक श्योर आप इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर लें। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो, और फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको फ्री क्लासेस चाहिए तो भी उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी किसी भी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक्स को फोन पर डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं ई बुक के लिए तो उसके बाद आपके पास एक डाउनलोड का टैब आता है, उस टैब को क्लिक करके आपको जो है ई बुक को डाउनलोड करना होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं जिसकी बात तब होती है जब हैव की बात होती है। हैव की बात हो और इस शब्द की बात ना हो, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। ये शब्द है हैज टू। हैज टू, हैव टू के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ रहे हैं हैज टू के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम लोग हैज टू के बारे में पढ़ रहे हैं। समझते हैं मतलब ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है होता है। मतलब जो है वो हैव टू के जैसा ही होता है, यूज उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हैव टू जहां पर आई यू वी दे के साथ यूज हो रहा था, हैज टू जो है वो आपका ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है।
किसके साथ होता है? ही के साथ होता है, शी के साथ होता है, इट के साथ होता है, और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। आई हैव टू वर्क, यहां पर देखिए हैव टू का यूज हो रहा है। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। अगला शब्द है हैड टू। क्या शब्द है? हैड टू। अब हैव टू की बात हो रही, हैज टू की बात हो रही, तो हैड टू को कैसे भूल जाएंगे? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग हैड टू को पढ़ रहे हैं। हैड टू का मतलब समझते हैं क्या होता है? हैड टू का मतलब होता है ना था, ना थी, ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। ये इसका मतलब होता है, और इस्तेमाल जी बहुत बढ़िया सबके साथ होता है। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। अगला शब्द है यूज्ड टू। क्या है? यूज्ड टू। समझिएगा इसके इस्तेमाल को और इसके मतलब को बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसमें अच्छे अच्छे जानकार लोग भी फंसते हैं और मतलब मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, मिस्टेक किसमें मिस्टेक करते हैं? यूज करने में मिस्टेक कर देते हैं। क्या है, क्यों मिस्टेक होती है, चलिए समझते हैं। यूज टू का मतलब होता है करता था या किया करता था। सीधे तौर पर इसका मतलब क्या होता है? करता था या किया करता था। राइट? इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। नाम जब मैं कहूं तो मेरा मतलब होता है रिया, रोहन, रोहित, कोई सा भी नाम। ठीक है, अच्छा, तब समस्या कहां पर आती है? क्योंकि मैंने इसको बताया कि इसका मतलब जो होता है करता था या किया करता था, इसका मतलब होता है, तो लोग यहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो क्या होता है ना, रिजल्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी वाक्य में करता था या किया करता था यूज करते हैं, तो आप उसके अंग्रेजी में यूज टू का यूज कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। हर उस वाक्य जिसमें करता था या किया करता था यूज होता है, जरूरी नहीं है कि उसकी अंग्रेजी में यूज टू का इस्तेमाल हो। कब होगा इस्तेमाल, ये जानना बेहद जरूरी। भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसे वाक्य जो आपको ये बता रहा है कि कोई भूतकाल की आदत के बारे में बता रहा है या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के बारे में बात कर रहा है वो वाक्य, और उस वाक्य में करता था या किया करता था का इस्तेमाल हो रहा है, उसके इंग्लिश में यूज्ड टू का यूज करेंगे। आगे बात समझ। जैसे वह धूम्रपान करता था, वह धूम्रपान किया करता था। ये पास्ट हैबिट को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? पास्ट हैबिट को। तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अगला शब्द है सपोज्ड टू। क्या है? सपोज्ड टू। इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत। एक यूज टू और एक सपोज टू, बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों कंफ्यूजन होती है? मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होती है, इनके इस्तेमाल में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, सपोज टू का मतलब होता है करने की उम्मीद है। ये एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है, ऑब्लिगेशंस को दिखाता है, और जो इसकी हिंदी होती है वो होता है करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हर वो वाक्य जिसमें करना चाहिए इस्तेमाल हो रहा है उसमें सपोज टू यूज कर सकते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा वाक्य। कहां यूज करेंगे सपोज टू का? जहां पर आप ऐसा वाक्य कह रहे हैं जिसके अंत में करना चाहिए तो है, लेकिन उस वाक्य का जो मतलब है वो जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला है, करने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस को बताने वाला है, तो उसकी इंग्लिश में सपोज टू का यूज होगा। यूज सपोज टू का आप सबके साथ कर सकते हैं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। राइट? मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू। हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीबों की मदद करें। राइट? ये हमसे भी लोग उम्मीद करते हैं, हम भी लोगों से उम्मीद करते हैं। राइट? तो ये उम्मीद है, लेकिन एक्चुअल में
जो वाक्य निकल के आता है वो क्या होता है एक्चुअल में रियल लाइफ में, कि हम लोगों को, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना, गरीबों की मदद करनी चाहिए, राइट, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है इज एबल टू। इज एबल टू, इज है, इसके बारे में आपको ज्ञान है ऑलरेडी। एबल टू के साथ इसका यूज देख लेंगे, बहुत ही बढ़िया यूज है। कैसे? मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है, ठीक है। मान के चलिए मैक्सिमम वाक्यों के लास्ट में आपको पा रहा है ही दिखेगा, पा रहा है, पा रही है, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है? सक्षम है। एबल टू का मतलब, एबल का मतलब क्या होता है? एबल ऐसा एक शब्द है जो क्षमता को, सक्षमता को दिखाता है ना, कुछ कर सकने की, मतलब कुछ कर सकने को दिखाता है, राइट। तो इसके साथ यूज होगा तो सक्षम है या पा रहा है। इस का रूल लगेगा। इस किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ। तो इज एबल टू किसके साथ यूज होगा? ही के साथ, इसके साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ इज का यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। एम एबल टू की बात करते हैं। अगेन एबल टू का कॉन्सेप्ट अपनी जगह पर सेम रह जाएगा। एम के साथ क्योंकि यूज हो रहा है तो एम का ही रूल इसके ऊपर लागू होगा और ये बन जाएगा एम एबल टू। और इसका मतलब हो जाएगा पा रहा हूं या सक्षम हूं, क्योंकि एम के साथ यूज हो रहा है। और एम किसके साथ यूज होता है? एम आई के साथ यूज होता है। तो मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आर एबल टू की बात करेंगे। अगेन एबल टू का कॉन्सेप्ट विल बी सेम। पा रहे हैं या सक्षम है, इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि आर के साथ ये इस्तेमाल हो रहा है और एक ग्रुप में ये आर एबल टू के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इसका हो जाएगा पा रहे हैं या सक्षम है। और आर का जो रूल लगता है यूजेज का, वही यहां पर लगेगा। आर का क्या रूल लगता है? आर जो है वो यू वी दे के साथ यूज होता है, ठीक है। किसके साथ? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आर यूज होता है। तो आर एबल टू किसके साथ यूज होगा? यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ ही यूज होगा आर एबल टू, राइट। क्लियर? चलिए यूज देख लेते हैं। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो, राइट। वॉज एबल टू की बात करते हैं। वॉज एबल टू का कॉन्सेप्ट अगेन सेम अपनी जगह पर। वॉज के साथ यूज हो रहा है तो ये वॉज एबल टू ग्रुप में वॉज एबल टू के जैसा यूज हो जाएगा। मतलब हो जाएगा पा रहा था या सक्षम था, क्योंकि वॉज के साथ यूज हो रहा है। वॉज एबल टू, राइट। वॉज का ही रूल लग जाएगा। वॉज किसके साथ यूज होता है? आई के साथ होता है, ही के साथ होता है, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ होता है ना। नाम के साथ मतलब राहुल, रोहन, रिया, जो भी आप नाम ले लें, है ना, नाम के साथ यूज होता है। तो वॉज एबल टू इन सब के साथ यूज हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह चल पा रहा था, वह चल पा रहा था। ही वॉज एबल टू वॉक, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल, अब वॉज की बात कर ली तो वर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है दैट इज आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नाम। तो हमने आई को देख लिया, ही को देख लिया, शी को देख लिया, इट को देख लिया, नाम को देख लिया, लेकिन छूटा क्या? छूटा यू, छूटा वी, छूटा दे, छूटा, राइट। तो इनके लिए कुछ चाहिए, क्योंकि इनके साथ भी तो वाक्य बनेंगे। तो यहां पर इनके साथ इस्तेमाल होगा वर। वर होता है इनके साथ इस्तेमाल, तो वर एबल टू भी यू वी दे के साथ ही इस्तेमाल होगा। और ये इसका मतलब बनेगा पा रहे थे या सक्षम थे, क्योंकि इनसे जो वाक्य बनते हैं ना वो लगभग ऐसे ही बनते हैं। वे कर पा रहे थे, वे जा पा रहे थे, इस तरीके का वाक्य बनता है। तो पा रहे थे या सक्षम थे क्या हो जाएगी अंग्रेजी? वर एबल टू। यूज वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। विल बी एबल टू की बात करते हैं। बड़ा सा है, लंबा सा है, लेकिन घबराना नहीं है। विल बी एबल टू ग्रुप में यूज होगा और मतलब बन जाएगा पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, सकूंगा या सकेगा, राइट। कौन सा ये रूल क्या लगेगा? विल वाला लग जाएगा। विल सबके साथ यूज होता है, विल बी एबल टू भी सबके साथ यूज हो जाएगा। जैसे आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वॉक।
वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा जो हमें वाक्य बनाने में मदद करे। बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वाले वाक्य बनेंगे और ज्यादा प्रैक्टिकल वाले वाक्य बनेंगे। मतलब प्रैक्टिकल वाक्य कौन से हो जाएंगे भाई, जो रोज की लाइफ में बोलते हैं हम लोग, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ऐप पे कैसे काम करना है। जैसे ही आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया अपनी फोन पर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप क्योंकि पहली बार ऐप पर आ रहे हो तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है। 1 2 3 4 5 6 आप आसान पासवर्ड सेट करिएगा। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाइए। हर एक पेज खुलता जाएगा और उसमें जो जो ऑप्शंस मैं बोल रही हूँ वो ऑप्शंस आप क्लिक करते चले जाइएगा, राइट। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया ऐप पर। फिर आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है, फिर रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है, फिर व्यू नाउ पर, फिर क्लासेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जहां पर आपको पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक आपको पूरी की पूरी क्लासेस दिख जाएंगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ रहेगा। क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। इस वाली पेज पर पहुंचेंगे, यहाँ पर कूपन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या, 2499 का प्राइस जो है वो घट करके 299 हो जाएगा। फिर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, एडमिशन आपका हो गया। हर वो क्लास जो आपको अनलॉक नाउ दिख रही थी अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी और उस क्लास की पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी, जहां पर व्यू नाउ पर क्लिक करके आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। होमवर्क अगर दिया हुआ है क्लास में तो पीडीएफ की आखिर वाले पेज पे चले जाइएगा, वहां पर आपको आंसर शीट मिल जाएगी, उससे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो, मान लो ऐप में कोई दिक्कत आ गई आपको, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 तक फ्री क्लास या ई बुक से रिलेटेड किसी संबंधित किसी समस्या वगैरह के लिए या चाहिए, अगर फ्री क्लास या ई बुक चाहिए तो इसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी ई बुक को लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अवेलेबल है आपके लिए ग्रामर की ई बुक, वोकैबुलरी की ई बुक, टेंसेस की मास्टर कोर्स, मिनी स्पोकन और बेसिक प्लस, ये सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। सारी ई बुक्स को आप ले सकते हैं अपने लिए। मेक श्योर कि आप ई बुक्स को डाउनलोड कर लें अपनी फोन पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, फ्री में यहाँ पर रोज आपको क्लासेस मिल जाती हैं। तो और ऐप से संबंधित जानकारी, ई बुक से संबंधित जानकारी वगैरह वगैरह यहाँ पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के जरिए या तो इस नंबर के जरिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, मेरे नाम से कोई चैनल नहीं है। प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, बी बैंकर पीडीएफ नोट्स, बी बैंकर के नोट्स, बी बैंकर की ई बुक्स, ऐसा कोई चैनल नहीं है। जो लिंक दे रही हूँ, जो नंबर दे रही हूँ, जो नाम बता रही हूँ और जितने सब्सक्राइबर बता रही हूँ, 17-18 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से ही आप जो है उन्हीं को ज्वाइन करें तो ही आपको बेनिफिट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेक चैनल्स बना रखे हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा, राइट। तो मेरा काम है आपको सावधान करना और आपको बढ़िया बढ़िया तरीके बताना जिससे आप अंग्रेजी बोल सकें। चलिए, ऐसे ही एक तरीके के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।